हेलो, मैं हूँ विश्व योग चैंपियन ट्विंकल आचार्य। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में भी मेरे सारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग स्वस्थ हो सकें और नियमित रूप से योग अभ्यास कर सकें। उन्हें जानकारी भी मिले कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी आयुर्वेदिक औषधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप तक ही सीमित न रखें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को ज़रूर शेयर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे भुजंगासन की। भुजंगासन हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसकी सावधानियां बताऊंगी कि भुजंगासन किसे नहीं करना चाहिए। हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता है। जैसे हर एक की बॉडी सेम नहीं होती, वैसे ही आसनों में हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि आपने सावधानियां रखनी ही रखनी है। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपने आसनों के प्रति बहुत सचेत रहना है कि ये आसन मेरे लिए है या नहीं है। तो भुजंगासन कौन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो जो लोग अस्वस्थ है वो भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बीमार है, ठीक होने के लिए योग अभ्यास का सहारा ले रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कमजोरी है, आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा या फिर आप ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, तब आपने योग अभ्यास नहीं करना है। तब आपने सिर्फ शवासन का अभ्यास करना है और प्राणायाम का अभ्यास करना है। मान लीजिए कि आपको थायराइड है या फिर आपको शुगर की बीमारी है। ये बीमारी में इंसान दिखता तो स्वस्थ ही है, लेकिन अंदर से उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो चल फिर तो सकता है, वो लोग आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत ही आराम से आसनों का अभ्यास करना है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी है, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं या फिर बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तब आपने भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके शरीर में कोई ऑपरेशन करवाया है, तब भी आप भुजंगासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आपके हाथ में कोई ऑपरेशन करवाया है या फिर शरीर के किसी भी अंग में ऑपरेशन करवाया है या फिर आपको फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पर आप गिर गए हैं, तब आपने आसनों का अभ्यास नहीं करना है और साथ में आप भुजंगासन का अभ्यास तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आसन बहुत ही सरल दिख रहा है। देखने में तो बहुत ही सरल है, लेकिन अंगों में खिंचाव इस आसन से आता है। बहुत सारी ऊर्जा हमें चाहिए आसनों को करने के लिए। और जब भी हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, हम हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं उसको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, हम बाकी के व्यायाम कर रहे हैं। तब क्या होता है, तब हमारा शरीर अच्छा दिखता है। तब ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ पैर को ऐसे, यानी कि हम टोनिंग कर रहे हैं उसकी। हम अपने हाथ पैर को अच्छा दिखाने के लिए, अपना शरीर अच्छा दिखाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन योग अभ्यास आपको दोनों फायदे देता है। आप सुंदर भी लगते हैं और आपके अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग है, पैनक्रियास, लीवर, किडनी, ये सारे अंगों पर ये दबाव भी डालता है और इसे मसाज भी मिल जाती है। तो योग अभ्यास सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि योग अभ्यास करेंगे तो हम सुंदर दिखेंगे, लेकिन सिर्फ सुंदरता ही योग अभ्यास का फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं योग अभ्यास से। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि अगर मेरे शरीर का कोई ऑपरेशन करवाया है, मुझे जल्दी ठीक होना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्राणायाम ही कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर आपने शवासन करना है। क्योंकि जब भी हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि योग अभ्यास तो हम कर लेंगे, लेकिन वो अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा होता है। आसन तो बाद में आते हैं, पहले आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है वो सीखना चाहिए। बहुत ही आसान है। आपने सांस ली और आपने सांस को छोड़ दिया। तो ऐसे अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको आसनों जितना ही फायदा, आसन करते हैं उतने ही फायदे आपको मिल सकते हैं।
लेकिन आसनों का अभ्यास हमारे शरीर के लिए, हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गान है, पैनक्रियास, लीवर, किडनी, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अभी ऑपरेशन हुआ है या फिर मैं कहीं पर गिर गया हूँ या फिर गिर गई हूँ, तब आपने 6 महीने तक योग अभ्यास नहीं करना है और देखना है कि आपकी कंडीशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऑपरेशन के बाद, ठीक होने के बाद, कभी-कभी उनको दर्द भी होता है, फिर भी वो कठिन योग अभ्यास की ओर बढ़ जाते हैं। भुजंगासन वैसे तो सरल है, लेकिन कठिन भी है अगर आप पूर्ण भुजंगासन करते हैं तो, जिसमें हम अपना शरीर ऊपर उठाते हैं और पैरों को भी अपने सिर की ओर लेकर आते हैं, वो पूर्ण भुजंगासन हो जाता है। तो जो एडवांस लेवल के आसन हैं, उनका अभ्यास आपने नहीं करना है। आप शुरुआत में सरल अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आपके कंधे या आपके हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हो, तब आपने भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है। भले ही आप स्वस्थ हो, लेकिन अगर आप इसमें भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, आपके शरीर में दर्द है, फिर भी अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि भुजंगासन वो करते हैं, बहुत पीछे जाते हैं। नाभि आपको अपने जमीन पर ही रखनी है या फिर आप अपने मैट के ऊपर ही रखें। नाभि से ऊपर उठना नहीं है, नाभि ऊपर ऐसे उठनी नहीं चाहिए। मैट के ऊपर ही आपकी नाभि होनी चाहिए, तभी आपका आसन आसन कहलाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही पीछे जाओगे, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खिंचाव आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान में रखें, बिल्कुल गलती ना करें कि भुजंगासन मुझे करना है, उसका मुझे फायदा लेना है, ना कि मुझे अपनी पीठ को तोड़ना है, ना कि मुझे अपनी स्पाइन को तोड़ना है। तो आपने ज़रूर ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा पीछे आप नहीं जाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाभि को ही उठाएँगे, यानी कि नाभि आपकी मैट के ऊपर होनी चाहिए, नाभि को उठाना नहीं है। नाभि उठ जाए, अगर आप पीछे ज़्यादा झुक जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ये जो भाग होता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कमर के ऊपर का जो भाग होता है इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तभी दिक्कत आती है। जैसे कि मैंने किसी-किसी लोगों का देखा है कि वो नाभि को उठा लेते हैं, लेकिन पूर्ण उस उनका बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो उसमें ठीक है। लेकिन आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो सिर्फ़ आप इतना ही उठें। ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं करना है, ज़्यादा आपने अभ्यास नहीं करना है, नॉर्मल आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी ब्रीदिंग पर विशेष ध्यान रखना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ब्रीदिंग पर ध्यान ही नहीं देते, ऐसे ही आसन का अभ्यास कर लेते हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जिनको हाई बीपी है, जिनको लो बीपी है, उनको भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कभी-कभी लोग देखकर कर लेते हैं अभ्यास, लेकिन ऐसे अभ्यास नहीं करना है। जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वो भुजंगासन से दूर ही रहे, वो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग ही करें बैठकर। जिनको हृदय संबंधित बीमारी है, वो भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि दिल का दौरा पड़ना, सांस फूलना या फिर कुछ भी आपको पता नहीं हो, या फिर आपके पास्ट में आपको कोई भी हृदय संबंधित बीमारी हुई हो और अभी-अभी आपने योग अभ्यास किया है, तो आप याद कर लीजिए कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना है, या फिर मैं जब भुजंगासन का अभ्यास करूँ तो मुझे थोड़ी सावधानी रखनी है, इतना ज़ोर से आसनों का अभ्यास नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो आसन करते वक़्त बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और ब्रीदिंग पर उनका ध्यान ही नहीं होता है, ऐसे ही आप अभ्यास कर लेते हैं कि मैं तो ये कर सकता हूँ। और आसन करते वक़्त लोग कॉम्पिटिशन रखते हैं कि कौन सबसे अच्छा आसन करेगा या फिर कौन अपने शरीर को मोड़ पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, तो आसन करते वक़्त आपने ऐसी कॉम्पिटिशन नहीं रखनी है। आपने दूसरों को नहीं देखना है, हो सके तो आप अकेले में ही योग अभ्यास करें। अपना समय एक निश्चित कर ले, अपना एक जगह बना ले कि जहाँ पर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हो,
तो ऐसे आपने अभ्यास करना है, ना कि आप दूसरों को देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है या फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे सवाल आप अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। और हृदय संबंधित अगर आपको बीमारी है तो आप भुजंगासन का अभ्यास ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको अभ्यास करना है तो आप थोड़ा ही ऊपर उठें, नाभि तक भी आपने नहीं जाना है, सिर्फ आप अपने चेस्ट चेस्ट तक ही जाएं, इतना ज्यादा आप ऊपर ना झुकें। और हो सके तो आप इस अभ्यास को टालें। अगर आपको हृदय संबंधित बीमारी है, दिल का दौरा पड़ा हुआ है या फिर कोई भी समस्या है कि डॉक्टर ने आपको मना किया है, तब आपने भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है। मासिक धर्म में इस आसन का अभ्यास आपने नहीं करना है। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां जो मेरे पास योग अभ्यास सीखने के लिए आती है, वो मुझसे अक्सर ये सवाल करती है कि ट्विंकल मैम, हम पीरियड्स के दौरान योग अभ्यास करें या न करें, या फिर हमें ऐसे कौन से आसन करने चाहिए जो पीरियड्स के दौरान हमें आराम दिला सके। तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास करें। पीरियड्स के जितने भी दिन हैं, 3 या 4 दिन, उसमें आप अभ्यास न करें। मैं तो यही मानती हूँ कि पीरियड्स के दौरान आपने योग अभ्यास को टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। आप पीरियड्स के दौरान भगवान जी को भी नमस्कार नहीं करते, तो योग अभ्यास आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पीरियड्स में भी वो योग अभ्यास करते हैं, पीरियड्स के दौरान भी वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 3-4 दिन ब्रेक ले लेंगे तो हमारा वजन कहीं बढ़ ना जाए। तो 3-4 दिन में वजन आपका नहीं बढ़ता है, 3-4 दिन आपने आराम ही करना है। पीरियड्स के दौरान आप योग अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि योग का अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो हमारी जो ये दिव्य आत्मा है, अगर वो परमात्मा से मिलने योग के मार्ग से ही जाएगी, तो आप भगवान जी से इस अवस्था में कैसे मिल पाओगे। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि पीरियड्स के दौरान मुझे भुजंगासन भी नहीं करना है और कोई भी आसनों का अभ्यास नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपने भुजंगासन करने से पहले ध्यान में रखनी है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखें। आसनों का अभ्यास तो आपने करना ही करना है। मेरे ऑनलाइन योग अभ्यास शुरू हो चुके हैं, आप मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं योग अभ्यास, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आप मुझे डीएम करें। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और आप यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे योग अभ्यास सीखना है, तो ज़रूर मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। मेरी टीम द्वारा आपको मैसेज भेजा जाएगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो को लाइक करना हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।